Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we will discuss autism spectrum disorder in detail. So, autism spectrum disorder है क्या और इसका क्राइटेरिया क्या है according to DSM-5. So, let's start it. DSM-5 में autism spectrum disorder के लिए दो मेन क्राइटेरियाज दिए गए हैं. We will discuss one by one each criteria. So first one is persistent deficit in social communication and social interaction across multi-context as manifested by the following, correctly or by history. Examples are illustrative, not exhaustive. पहला क्राइटेरिया है कि पर्सन डेफिसिट होगा सोशल कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में. किसी भी सिचुएशन में उसके साथ ही प्रॉब्लम होगी, यानी वो सोशली कम्युनिकेट करने में भी उसको प्रॉब्लम होगी और सोशली इंटरेक्ट करने में भी. सबसे पहली चीज़ जो है वो है डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी रेंजिंग फॉर एग्जांपल from abnormal social approach and failure of normal back and forth conversation to reduce sharing of interest emotions affect to failure to initiate or respond to social interaction. Deficit in social emotional reciprocity ranging, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि एक तो सोशली एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, फेलियर टू नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, इवन अपने इंटरेस्ट शेयर करने में प्रॉब्लम होगा, बताना ही नहीं आएगा कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड आल्सो फेलियर टू इनिशिएट और रिस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शंस. Person will be deficit in non-verbal communicative behaviors used for social interaction, ranging, for example, from poorly integrated verbal and non-verbal communication to abnormalities in eye contact and body language, or deficit in understanding and use of gesture to a total lack of facial expression and non-verbal communication. यानी पर्सन की non-verbal communication भी बहुत कम होगी कि उसको किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसका पोस्चर, गेस्चर, उसका आई कॉन्टैक्ट एंड लेक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस. थर्ड है डेफिसिट इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स ranging, for example, for difficulties adjusting behavior to suit various social contexts, to difficulties in sharing imaginative play or in making friends, to absence of interest in peer. रिलेशनशिप्स को समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको मेंटेन रखने में बहुत प्रॉब्लम होगी. पर्सन को मसला होगा अपनी बात उन तक पहुंचाने में, समझने में. बहुत सारी सिचुएशंस, सोशली सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसमें इंसान को कुछ ख़ास तरीके से बिहेव करना होता है. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो पर्सन होगा उसे मसला होगा ऐसे बिहेव करने में, जो अब एक बंदा जो स्कूल में है वो अपने घर में वैसा नहीं है, उसका बिहेवियर घर में वैसा नहीं होगा. तो इन सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसे पर्सन को, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वालों को. क्राइटेरिया बी है रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ एज मैनिफेस्टेड बाय एट लीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग, करंटली और बाय हिस्ट्री. एग्जाम्पल्स आर इलस्ट्रेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव. क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पर्सन में जो दूसरी चीज़ है वो होगी रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़. एक नॉर्मल इंसान को जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब उसे कोई एंजाइटी होती है, तो उसे कम करने के लिए कुछ एक्शंस ऐसे करता है जिससे वो कम हो, वो एंजाइटी उसकी ख़त्म हो, वो कम हो. कुछ लोग नेल बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग टहलना शुरू कर देते हैं. इसी तरह जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के होते हैं, ये अपनी एंजाइटी को, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ इस किस्म के एक्शंस करते हैं जो कि नॉर्मल लोगों को अजीब लग रहे होते हैं. नंबर 1 है स्टीरियोटाइप्ड और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच. फॉर एग्जांपल, सिंपल मोटर स्टीरियोटाइप इज़ lining up toys or flipping objects, echolalia, idiosyncratic phrases. Number 2 है insistence on sameness, inflexible adherence to verbal routine and non-verbal ritualized behavior. For example, extreme distress at small changes, difficulties with transitions, rigid thinking pattern, greeting rituals, need to take same route or eat same food every day. नंबर 3 है हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट that are abnormal in intensity or focus. For example, strong attachment
2 are preoccupation with unusual objects, unexcessively circumscribed or preservative interests. Number 4 is hyper or hyperactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspect of the environment. For example, apparent indifference to pain, temperature, adverse response to specific sound or texture, excessive smelling or touching of objects, visual fascination with lights or movement. So these are the some examples also, and autism spectrum disorders criteria is completed. प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार कर दो, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.